अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ योर होस्ट आयशा शकूर और आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट जुनून। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मैचेस का सिलसिला जो है वो जारी है। आज इवेंट का 11वां मैच हमें देखने को मिलेगा बिटवीन कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान सुल्तान्स की अगर बात कर ली जाए, अभी तक पॉइंट्स टेबल पर 3 मैचेस जीतकर टॉप पर हैं और उसी के साथ साथ कराची किंग्स की बैड लक का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। 4 मैचेस खेले जिसमें से 3 में शिकस्त का सामना करना पड़ा और 1 मैच उन्होंने अपने रवायती हरीफ लाहौर कलंदर से कामयाबी समेटी। आज क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, आज के मैच में क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, इस पर तो तबसरा लेंगे ही लेंगे और उसी के साथ साथ जनाब कल का जो मैच था उस पर डिस्कशन का अपना मेन फोकस रखेंगे। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच, लाहौर कलंदर्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। हम कल भी यही डिस्कस कर रहे थे कि आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीम्स के लिए और हमें यही देखने को मिला कि लाहौर कलंदर्स ने एक बहुत बड़े मार्जिन से कल का मैच जीतकर दोबारा से गेम में वापस आ गए हैं। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट के एक्सपर्ट द डायनेमिक अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक बिल्कुल है, ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुर्रहमान साहब, बहुत बड़ा मार्जिन दे दिया कल लाहौर कलंदर्स ने, क्या कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल कल भी यही बात कर रहे थे कि लाहौर की जैसी टीम है, आप ऑन पेपर भी देखें, उनकी परफॉर्मेंसेस भी देखें और जितने भी बैट्समैन हैं उनमें से मेरा ख्याल है 7 के 8 बॉलिंग भी करा सकते हैं। ये ऐसी ऑलराउंडर टीम पिक की हुई है इन्होंने और जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लेकिन उनमें जो यंगस्टर जो देखने को बहुत खूबसूरत इनिंग्स मिल रही है, डे बाय डे वो इम्प्रूव भी कर रहा है और उसमें अगर टेम्परामेंट आ जाए तो वो पाकिस्तान को एक अच्छा और ओपनर मिल सकता है। ताहिर बेग उसने भी कल बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है फ़खर के साथ और दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को वो टैग कर रहा है। जैसे नसीम शाह स्नैन, ये एक तेज़ बॉलर है। कल के मैच में उससे पहले उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, उनको इतने आराम से खेलना, मिडल करना, कॉन्फिडेंस शो करना, तो ये एक लीग के लिए और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत अच्छा है। साथ उसके फ़खर थे, फ़खर भी अपने जोखर दिखा रहे हैं, लेकिन अगर ये टेम्परामेंट और शो करे ना तो लाहौर कलंदर की बैटिंग और लंबी खेल सकती है। लेकिन इनके पास 6-7 नंबर तक सारे ही बैटिंग करते हैं। राशिद आ जाए, उससे पीछे सिकंदर रजा आ गया, उसके पीछे होप आ गया, उससे पहले फ़खर है, फिर उससे वो है ताहिर बेग है और डेविड वीजे है और उसके शाहीन भी बैटिंग कर लेते हैं। तो इनके पास ये ऐसी ऑलराउंडर टीम है कि ये और मुल्तान सुल्तान, ये दोनों टीमें ऐसी लगती हैं कि इन्होंने बड़ी ड्राफ्टिंग में वर्किंग की हुई है और पूरी पीएसएल को फोकस किया हुआ था कि कौन सी टीम हमने पिक करनी है। तो ये परफॉर्मेंसेस हमें रोज़ इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने यंग प्लेयर्स हैं वो इसमें ज़्यादा हिस्सा लें, फ्रंट होकर अपनी परफॉर्मेंसेस को निखारें। बिल्कुल, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि इनके पास मेजॉरिटी ऐसे प्लेयर्स हैं जो बॉलिंग में भी एक्सेप्शनल हैं और बैटिंग की बात की जाए उसमें भी बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है अब्दुर्रहमान साहब किसी भी टीम के लिए ऐसे प्लेयर्स का होना जो बॉलिंग और बैटिंग को दोनों में ज़बरदस्त हो? एग्जैक्टली, क्योंकि जब आपकी मैनेजमेंट टीम बनाती है और कैप्टन बैठता है तो एक उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है कि 7 ऑप्शंस हैं आपके पास। बिल्कुल। वैसे मैच में आपने 5 रेगुलर बॉलर्स खिलाने होते हैं, लेकिन जो 7 प्लेयर्स बैटिंग और बॉलिंग दोनों प्लस पॉइंट्स होता है वो सारे अच्छी बॉलिंग भी करा देते हैं। ये नहीं कि पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। सिकंदर रजा हर टाइम बॉलिंग करता है, जिम्बाब्वे से भी करता है, लीग्स क्रिकेट में भी करता है। राशिद आपके पास है, शाहीन आपके पास है, उसके बाद हारिस रऊफ है और ये राशिद कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं। शाहीन, डेविड वीजे है कि जो एक मुकम्मल पैकेज है उनके पास। देखिए कितने ऑलराउंडर्स हैं इनके पास। इवन कामरान गुलाम भी लेफ्ट आर्म स्पिन करा सकता है, फ़खर जमान भी बॉलिंग करा, लेकिन ये इनको थोड़ा सा होता है कि पार्ट टाइम्स में आ जाते हैं। लेकिन 6 से 7 इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो प्रॉपर एक पैकेज, जो पीएसएल का पैकेज होता है ना, ये वो है इनके पास। ट्रू जी, बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ साथ व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, द मोस्ट रिलायबल परफॉर्मेंस ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय डॉलिंस। नो डाउट जी, फिनोमिनल परफॉर्मेंस बाय शाय होप। कल भी 47 रन्स उन्होंने बनाए और इसी के साथ साथ 3 मैचेस तक का उनका ये सफ़र था लाहौर कलंदर्स के साथ। कल उनकी वापसी भी हो गई है। अब आगे बढ़ लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, मोस्ट सिक्सेस ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कोक। जी रहमान साहब, जेसन रॉय ने भी कल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। पिछले मैचेस में काफ़ी हमें वो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन कल अच्छी परफॉर्मेंस थी। थोड़ा सा टाइम लगता है जब आपकी कंडीशंस और पिचेस चेंज होती हैं, तो आप जब, मेरा ख्याल है इंग्लिश कंडीशन से जब आप एशिया में आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको उनमें सेटल डाउन होने में। लेकिन ये है कि 1-2 गेम हुआ भी है, लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्म कोयटा के लिए बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल, गोप्टल का भी परफॉर्म में आना और इनका भी फॉर्म करना, क्योंकि ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं
कि अगर 20 ओवर अकेले खेल जाए ये 200 प्लस रन करेंगे। Exactly. तो ये दोनों 100 के प्लेयर हैं। तो ये थोड़ी सी मिसिंग भी होती है कि जब आपके ऊपर वाले प्लेयर्स रन नहीं करते तो फिर नीचे वाले प्लेयर्स की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। जब आप टीम को ज़रूरत होती है आपकी, तो वही मौका होता है आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस का भी, कि जब मुश्किल टाइम टीम पे आता है तो तब आपकी परफॉर्मेंस सबके सामने भी आती है, उससे टीम भी जीतती है। सम टाइम होता है कि आपकी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है टीम को, तो आप खेलते भी हैं, लेकिन ये टाइम है कोयटा के उन प्लेयर्स का जो सीनियर्स प्लेयर है एज ए कैप्टन भी, और जितने भी सीनियर्स प्लेयर खेल रहे हैं वो जितना पिच पे रहेंगे जूनियर्स पे कम प्रेशर आता है। आप सीनियर्स आप इतने प्रेशर वाली गेम्स खेली हुई है, तो ये कौन सा नया है अभी क्रिकेट, तो ये जरा फ्रंट पे रहेंगे तो कोयटा को, लेकिन 3-4 मैच हारने के बाद टीम में बहुत सारी चीज़ें फिर फैल जाती हैं, क्रिटिसाइज होने आपस में भी प्लेयर्स, वो चीज़ नहीं रहती, मैनेजमेंट मुश्किल में आती है। कैप्टन के लिए टीम को पिक करना मुश्किल होता है, किसको खिलाऊं किसको नहीं, तो फिर ये मुश्किलात में हार तो फिर होती है, वो भी एक ज़हन में है। लेकिन सरफराज एक सीनियर कैप्टन है और मैनेजमेंट बहुत अच्छी है इनके साथ, तो होप कि ये जितनी जल्दी वर्किंग कर सके, अगर एक आधा गेम और निकल गया तो ये क्वालिफाइंग राउंड से भी बाहर हो सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी 3 मैचेस खेल ली और हम यही बात कर रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रही लाइनअप की भी। कल भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हफीज़ को ऊपर लेकर आना चाहिए, और कल हमने देखा भी कि फाइनली उन्हें 4th नंबर पे खिलाया गया और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, कल भी हमने यही बात की थी कि वो सीनियर्स प्लेयर हैं, वो उनको ट्रस्ट होना चाहिए अपने ऊपर, वो शो करेंगे तो एक आधे मैच में नहीं भी होता, डजंट मैटर, इससे आपकी कोई क्लास खत्म नहीं हो जाती, वो तो सदा रहती है। तो आप जब पिच पे आएंगे, टाइम गुजरेगा, आप भी कंडीशन से सूटेबल है, आपको पता है हमारे मुल्क की कैसी पिचेस हैं, तो आपकी एक इनिंग्स आप टीम को कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। तो कल उसका अच्छा खेला उसने, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आगे काम आएगा, वो हो सकता है इससे बहुत अच्छी इनिंग्स खेले जिससे कोयटा जीत सके मैच। तो कल क्या मेजर वीकनेसेस आपको क्या लगे जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त का सामना करना? जब आपकी बैटिंग इतनी फ्लॉप कर रही हो तो फिर बॉलिंग अटैक आपको सेव करता है, लेकिन जो नज़र आ रहा है इनकी स्पिन बॉलिंग कल थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे। नसीम शाह, हुसनैन को भी वैसा वो रिदम नहीं था। लेकिन ये है कि अगर ये दोनों हर रोज करेंगे तो फिर बाकी रेस्ट ऑफ द गाइस क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क होता है। तो जब ये दो नहीं करेंगे तो बाकी 3-4 जो खेल रहे हैं वो इनको पूरा बैकअप देंगे और इनकी परफॉर्मेंसेस को वापस लाएंगे। लेकिन ये है कि उस तरह की बॉलिंग नवाज से भी डिलीवर नहीं हो रही, क्योंकि नवाज एक की बॉलर है कोयटा का, तो पाकिस्तान भी खेलते हैं, तो अगर उनकी परफॉर्मेंसेस ऐसी रहेंगी तो फिर कोयटा आगे नहीं जा सकती। उसके बाद सेकंड स्पिनर वो हर मैच में 35-40 रन से ऊपर दे रहे हैं। एक मैच में कैस अहमद है, वो उस तरह अफेक्टिव नहीं है अपनी टीम के लिए जिस तरह होना चाहिए, विकेट भी आनी चाहिए, लेकिन वो एक्सपेंसिव भी जा रहे हैं। पिछले मैच में भी इन दोनों बॉलर्स को कल से पहले जो कोयटा का मैच था उसमें भी इनको 90 प्लस रन हुए थे इन्हीं दो बॉलरों को, और कल के मैच में भी राउंड अबाउट इनको 70 रन के करीब हुए 7 ओवर में 36 रन और 2 विकेट्स के। एग्जैक्टली, तो ये जब आपके 7 ओवर में स्पिनर्स के 70-80 बन जाएंगे तो फिर बैट्समैन और रेस्ट दूसरी टीम जो है बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। फिर उनको बाकी 12 जो ओवर बचते हैं उनमें 100 रन बनाना इट्स नॉट डिफिकल्ट। और हमने कल भी यही देखा था कि लाहौर कलंदर्स की टीम जो थी सब प्लेयर्स की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही थी, जस्ट बिकॉज कोयटा की बॉलिंग लाइन जो थी वो कुछ लैग कर रही थी। इसी के साथ साथ आगे बढ़ लेते हैं जनाब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बेस्ट बॉलिंग ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय सॉल सिटी। जी, वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय शाहीन शाह अफरीदी, कल फाइनली अपने स्विंग में हमें नजर आए हो, और देखिए विकेट भी सेम मेरा सेकंड या थर्ड बॉल पे उन्होंने दोबारा वही उस विकेट हासिल की है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो खुद भी उसमें मिसिंग थी। क्योंकि जब आप एक फॉर्म में होते हैं, आपका एक पीक टाइम होता है, उसमें इंजरी आ जाए, फिर आपकी विकेट्स बड़ी हाई जा रही है, इंटरनेशनल लेवल आईसीसी रैंकिंग में आप नंबर 1 नंबर 2 फिनिश कर रहे हैं, फिर आपका 6-8 महीने का गैप आता है, फिर आपकी वो चीज़ें मिसिंग रहती हैं। लेकिन इसने बड़ी जल्दी इंजरी को अपने आप को रिकवर किया और वैसे ही वापस कमबैक किया। ये बड़ी अच्छी खुशहाइंदा बात है पाकिस्तान के लिए और उनके अपनी लाहौर कलंदर PSL के लिए, क्योंकि एज ए कैप्टन जब उनकी ऐसी परफॉर्मेंसेज आएंगी तो 80% चांस है विन का, क्योंकि जब नए बॉल पे ऐसा बॉलर 2-3 नए बैट्समैन आउट कर देता है तो आप सारा प्रेशर बैटिंग पे डाल देते हैं। तो ऐसे इनका आना बहुत ज़रूरी था। गुड टू सी हिम एंड लवली टू वॉच के उसने दोबारा उसी रिदम में बॉलिंग की। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी टीम को अच्छा कमबैक करने के लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बहुत काउंट करती है। कोयटा की जो टीम, माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी अपनी सोच है कि वो एक डल है, एक गिरी हुई बॉडी लैंग्वेज। अपोजिशन तो फिर आपको खा जाएगी, मिनटों सेकंडों में खा जाती है, क्योंकि हम भी प्रोफेशनल हैं, हमने यही चीज़ देखनी है। अब लाहौर की बॉडी लैंग्वेज देखें, चाहे वो बैटिंग कर रहे हो, कैसे कम्बिनेशन है, कैसे उनकी पिच पे रनिंग है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, विकेट मिलती है, कैसे वो एक दूसरे के ऊपर
एग्जैक्टली और उसी ये तरह चीज़ से उनको कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है बूस्ट हो एनर्जेटिक जाता है। होना चाहिए आपको। बिल्कुल। जो आप लीग खेल रहे हैं, मॉडर्न डेज हैं, तो आपको डल नहीं रहना चाहिए, स्टे ऑन द फ्रंट। हम बात कर रहे थे बॉलिंग लाइनअप की लाहौर कलंदर्स की। एक्सेप्शनल गेम खेली कल उन्होंने, दे ट्रूली डिजर्व दिस विन। अब आगे बढ़ लेते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। जी, इस शानदार जीत के बाद लाहौर कलंदर्स का मोराल जो है वो बहुत हाई हो गया होगा। आज टीम जो है लाहौर में भी आ गई और नेक्स्ट जितने मैचेस होंगे वो उनके लाहौर में ही होंगे, होम ग्राउंड पे ही होंगे, तो एक्साइटमेंट लेवल भी अलग होगा। अब बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान साहब, जो आज का मैच होगा कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, क्या सूरत हाल रहने वाली है? सूरत हाल कराची के लिए बहुत क्रिटिकल है और उनका जीतना भी बहुत ज़रूरी है। टूर्नामेंट के अंदर भी रहना ज़रूरी है। अगर वो आज का गेम हारते हैं तो वो टूर्नामेंट से बहुत पीछे होंगे, क्योंकि उनको फिर सारे गेम्स बड़े मार्जिन से भी ये है कि ये इनकी एवरेजेस का भी आना है आगे कि कौन कितने मार्च किस एवरेज पे फिनिश कर रहा है। तो जब इनको आज अगर मैच ये अच्छा खेलते हैं और अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो फिर ये मेरा ख्याल है जंप कर जाएंगे थर्ड या फोर्थ के अंदर मेरा ख्याल है कि इनके पास अच्छा मार्जिन हो जाएगा। लेकिन मुल्तान सुल्तान को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह वो इस इवेंट में खेल रहे हैं और जैसी उनकी टीम परफॉर्मेंसेस है, हर एक की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं, तो उनको बड़ा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन कराची की बैटिंग से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी बॉलिंग। आमिर भी इंजर्ड है, आमिर का भी इनको बड़ा लॉस है, क्योंकि आमिर कि अच्छे बॉलर है, प्रेशर तो ज़रूर होता है, लेकिन उनकी जगह जो नया खेलेगा उस पर भी प्रेशर है। टीम भी हारी हुई है, कैप्टन भी प्रेशर में होता है, बाकी जो सीनियर प्लेयर हैं वो भी कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ये है कि ये एक जीत अगर आज मुल्तान सुल्तान को वो हराते हैं तो ये जीत इनके लिए इतनी ज़रूरी है कि इनका टीम कम्बिनेशन, सबका कॉन्फिडेंस लेवल एक दूसरे के ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। तो ये शेक आ जाता है बीच में कि कौन कर रहा है, पिन पॉइंट शुरू हो जाता है कि आप नहीं कर रहे, आप कर करो, आप ऐसे है, तो ये बातें बड़ी टीम में शुरू हो जाती हैं, जिससे टीम का माहौल भी ख़राब हो जाता है। लेकिन लास्ट मैच लाहौर कलंदर्स को हराया इन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से। ये तो है, लेकिन उसके बाद वही कह रहा हूँ कि आज के मैच में भी इनको बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा अगर इस इवेंट में आपने बाकी टीमों को टफ टाइम देना है। अच्छी क्रिकेट खेलनी होती है, हार जीत आपके हाथ में नहीं होती है, ये तो अल्लाह आपको इज्जत देता है। लेकिन जो आपकी फील्डिंग, ये जो चीज़ें जो कंट्रोल में, एक अच्छा रन हो, एक अच्छा कैच, मैंने आपको पहले कहा टीम की एनर्जी बहुत मैटर करती है। जब आप ज़रूरी नहीं है बैटिंग में सब कुछ होना है, फील्डिंग में भी आपकी एनर्जी लेवल वो होना चाहिए कि आप टीम को एक अच्छी एफर्ट कर दें। कोई अच्छा प्लेयर रन आउट कर देंगे तो आप जीत के करीब आ जाते हैं, एक वन साइड कैच पकड़ते हैं आप आगे गेम में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, होप के आज की क्रिकेट बहुत अच्छी होगी कराची के लिए। तो दोनों टीम्स में से आपकी टॉप फेवरेट कौन है आज? मुल्तान सुल्तान ऑलवेज, मुल्तान सुल्तान आई लव इट, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो देखने की बहुत मज़ा आता है उनकी चीज़ों को वॉच करने में। तो एक एज ए लेवल 3 कोचेज़ भी हम तो अभी रिसेंटली किया ICC का, तो ये चीज़ें जब मैच देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं और उसमें कोचेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ यंगस्टर्स की चीज़ें भी देख रहे होते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इनके साथ कौन कौन चीज़ों पे, किन किन चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। तो ये भी हम देखते रहते हैं टीवी पे जब मैच देखते हैं, तो इनमें ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो परफेक्ट प्लेयर्स हैं, तो जिनकी इनिंग्स को देख के बड़ा मजा आता है। तो क्या लगता है आपको बेसिक, अगर हम बात की जाए कि कराची किंग्स की मेन रीजंस क्या है जो उनको मैचेस में शिकस्त का सामना करना? दोनों चीज़ें हैं कि बैटिंग बॉलिंग दोनों फ्लॉप्स है, क्योंकि दोनों का कम्बिनेशन बनना बहुत ज़रूरी है। आज जैसे दूसरी टीम्स में एक आधा बॉलर आता है 5 आउट कर जाता है, एक बैट्समैन आता है 100 कर जाता है, या 3-4 प्लेयर्स भी ऐसे कम्बिनेशन में बन रहे हैं। कराची की टीम में एट द मोमेंट सिर्फ एक शुएब मलिक नजर आते हैं कि जो पिच पे 70-60 के करीब जाते हैं, तो उनके साथ एक आधी पार्टनरशिप चाहिए। सेम एज इट इज़ बॉलिंग में आपके पास कोई ऐसे स्पिनर्स हो, अमाद की नहीं लग रही तो इमरान ताहिर की, इमरान ताहिर ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग कराई है, तो इनका रोल बहुत की है, क्योंकि ये सीनियर्स प्लेयर्स हैं। अगर ये विकेट्स नहीं लेते तो अपने इन 8 ओवर्स में कम से कम रन्स देंगे, तो ये एक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि एक क्रिकेट है, यू नेवर नो कि किसका डे है, हो सकता है आज कराची का दिन हो, कोई ऐसा वन मैन शो निकले कि जो पूरे मैच को ही चेंज कर दे। बिल्कुल बिल्कुल जी, लेट्स सी क्या सूरत हाल होती है। लास्ट मैचेस में प्रेशर जिस तरह 1-2 प्लेयर्स पे ही आ गया था, वी होप कि आज के मैच में ओपनर्स भी अच्छा परफॉर्म करें कराची किंग्स की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान्स की टीम भी बहुत भारी है, लेट्स सी क्या सूरत हाल होगी। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। मुझे अपनी होस्ट आयशा शकूर को और हमारे गेस्ट अब्दुल रहमान साहब को दीजिए इजाज़त। विल कैच यू गाइस टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।